मेरे देवता स्वरूप बंधुओं, मैंने अपने प्रभु के शरीर में, अपने वहाँ जो हमारे जिस प्रवास पर प्रभु रुके थे कमरे में, माता श्री पूरब तरफ बैठी थी, प्रभु एक बात है पंडित जी, एक बात है, अभी आप घुमा रहे हो जैसे बाजीगर बंदर को घुमाता है, वैसे घुमा रहे हो। हमने तो आपको यार नाम ले लेके बताया है, सुशीला देवी, तोताराम, झंडू सिंह। विस्मृत क्यों कर रहे हो? पहले से दुनिया विस्मृत है। मैं मायके में देखा था, विराट रूप मायके में देखा था, किसी ने और नहीं देखा, दीवार में देखा था, नहीं प्रभु के शरीर में देखा था, प्रभु के इसी शरीर में अब हाई ठिकाने की बात। जो हमारे प्रभु यहाँ विराजमान है, मैंने अपने नहीं शरीर के पूरे शरीर में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन किए हैं, किए हैं, किए हैं, किए। किस समय मौत आ जाए, सत्य 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 बता के मरो तो अच्छा है, जी प्रभु, तो उसका लाभ तो मिल ही जाएगा। ठीक, जी प्रभु। अब आगे क्या कहना है बताओ। अब मुझे ये कहना है प्रभु, कोई चलता पग चिन्हों पर, रामायण पर, गीता पर, उपनिषद पर, वेदों पर कोई पग चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है, दुनिया में पूजा जाता है। हमारे प्रभु जी ने जो हमको लाइन दी है, हमारा एक परिवार विश्व का मानवतावादी, हम लोग सब मानव हैं, मानव से प्यार करें, सत्य पर चले और सब चले, तब देखा प्रभु की। ऐसा है श्रीमान जी, हमने कभी नहीं कहा मानव से प्रेम करो। हमने क्या कहा है? मानव से निस्वार्थ प्रेम करो। निस्वार्थ क्यों गायब कर दिया आपने? अगर स्वार्थ का प्रेम है तो वासना है, वासना है, वासना। आप समझ सकते हैं, जो भोग में संलिप्त होता है उसे तो 84 लाख में जाना ही जाना है, और जो धर्मयोग से कर्म योग में जाता है, आत्मिक अनुराग से साकार हरि को पहचानता है और बात मान के चलता, उसका भव से बेड़ा पार हो जाता है। झूठ बोले कौआ काटे। तो मैं इस बड़ी अपनी संगत में अपने प्रभु के समक्ष झूठ नहीं बोल रहा। हम कब कह रहे हैं तुम झूठ बोल रहे हो? कौआ काटे क्यों? कौआ की बात हो रही है। सुनो, ऐसा कोई नहीं जिसने इतिहास न पढ़ा हो। वैदिक काल के इतिहास की बात है, कौआ की बात जहां आती है, काग। इतिहास थोड़ा सा हमने भी पढ़ा हुआ, स्मरण हुआ है, याद आया तो बता दे कुछ। बताए स्वर्ण मंदिर किसने लूटा था? गौरी को गजनी ने। और बताओ, योगी ब्राह्मण है, आप बताना चाहिए। जी प्रभु, किसने लूटा था? हमने तो वो गौरी को, गजनी को सुना था प्रभु। अच्छा, उसमें आप भी तो शामिल थे। अब उस समय प्रभु हम नहीं जानते, लेकिन जब जब प्रभु का अवतार हुआ तब तक जरूर रहे। जब शामिल जरूर रहे जी, जब प्रभु राम थे तो मैं बंदर था, जब प्रभु कृष्ण थे तो मैं ग्वाला था। अब इस समय कौन है? इस समय प्रभु ने मानव बना दिया कि जामंत है? जामवंत बनाया प्रभु ने। मुझे की बातें कर रहे हैं, बच्चे सब पुराने अनुभवी है। 84 साल की आयु बता रहे हैं। कितने वर्षों की वकालत की प्रैक्टिस हो गई आपकी? 61वां साल है प्रभु जी। अब समझ सकते हैं, 61 हाँ, तो 61 वर्ष की आयु वो वकालत प्रैक्टिस मायने रखती है कि अभ्यास करत करत अभ्यास जड़ मत भये सुजान।
इस बात का ध्यान रखें आप लोग। क्या है भाई, क्या लफड़ा है? आगे लाओ। क्यों चिल्ला रहे? इनके हाथ में माइक दो, पूछो क्या नाम है श्रीमान जी आपका? प्रभु मेरा नाम महिपाल है। यहाँ क्यों आए हो भैया? प्रभु मैं आपके 7 साल से लगातार दर्शन कर रहा हूँ। आपसे बात करने का मौका अक्सर अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ। आपके सेवादार हमको धक्का मार के आपके दरबार से बाहर निकाल देते हैं, इसलिए हम आप सुनो यार, सुन लो। आप पावर क्या है? कुछ पावर के बारे में बताओ। पावर मैं परम देव हूँ प्रभु, परम देव हूँ मैं प्रभु। क्या हूँ? परम देव हूँ प्रभु। अच्छा अच्छा, ब्रह्म राक्षस देव हूँ प्रभु। क्या ब्रह्म राक्षस? ब्रह्म राक्षस नहीं हो प्रभु, मैं राक्षस नहीं हूँ प्रभु। ब्रह्मदेव हो? मैं ब्रह्म देव हूँ प्रभु, मैं राक्षस नहीं हूँ। अच्छी बात है। एक बात बताओ श्रीमान जी, देख रहे हैं आप, हम तो बुढ़े व्यक्ति हैं। नहीं प्रभु, आप बुढ़े व्यक्ति नहीं है। ये लोग बहुत आपकी बात मानकर न मानकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जहाँ से आप निकलते हैं, जहाँ आपके पैरों के पद चिन्ह बनते हैं, वहाँ शक्ति विराजमान हो जाती है और उसी रास्ते पे ये जा रहे हैं। मैं बहुत क्रोध में हूँ प्रभु, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जहाँ से आप निकलते हैं प्रभु, वहाँ से ये सभी भागते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वहाँ कोई जा नहीं सकता, आप जहाँ से निकलते हैं मेरे प्रभु। श्रीमान जी एक बात ध्यान रखें, स्मरण रहे, हम एक हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं। प्रभु आप पूरे संसार के मालिक हैं प्रभु, आप हरकारा चौकीदार नहीं है। आप इनको एक बार दिखा देंगे प्रभु, पूरा दिखा दिया, अपने स्वरूप भी दिखा दिया। ये मानने के लिए मानव तैयार नहीं है। तो यार, आपने इनके तो पीछे एक बताओ यार, फिर बोल क्यों खोल रहे हो? प्रभु खोलो मत खोलो। आज प्रभु आपने आदेश दिया है, मैं जब बोला हूँ प्रभु, मैं 7 साल से आज जाके आपके दरबार से जा रहा हूँ प्रभु। हम तो यार पहली बार आपको देख रहे हैं। नहीं प्रभु, मैं कई बार आया और मुझे धक्का मार के यहाँ से भगा दिया जाता है प्रभु, मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला। तो जिन्होंने धक्का मारा, हाँ जी, तो उनको अपनी पावर क्यों नहीं दिखाई आपने? मैं प्रभु आपके वचन, आपके दरबार में जहाँ से आपकी हद शुरू होती है, उस दरबार के अंदर कोई पैर रख देगा वो वहाँ से आपकी सीमा शुरू हो जाती है। वहाँ तक कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता। और जिसके ऊपर प्रभु आपकी कृपा होती है, अगर वो धक्का भी मारेगा तो उसका कोई किसी के ऊपर असर नहीं होता प्रभु। आपकी शक्ति, आपकी जो वर्दी पहने हुए सेवादार खड़े हुए हैं, जब से आपकी वर्दी पहनते हैं तब से इनके ऊपर कितनी बड़ी शक्ति विराजमान हो जाती है, ये आज दिन तक किसी को पता नहीं है प्रभु। आज दिन तक इन्होंने अंदाजा नहीं लगाया। लेकिन जिन्होंने वर्दी पहनी है वो अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी निष्ठा से निर्वहन कहाँ करते हैं? प्रभु ये आपकी बात ना मानते, ये आवाज गड़बड़ कैसी कर रहा है? ये तामझाम उठा के फेंक दूंगा, बता के। ये आपकी बात नहीं मानते और जहाँ से सीमा शुरू होती वहां से भी सुरक्षा में खड़े नहीं रहते। ये समझते हैं कि प्रभु कुल ब्रह्मांड में आए हैं और अपनी ये प्रभु अपनी लीला को दर्शा रहे हैं। यह सभी संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां भी यह दर्शन करने के लिए प्रभु के यहाँ पे आती हैं, यहीं पे प्रवचन रहती है और सभी बहन
देवी और देवता सभी यहीं पे बैठ करके दर्शन आपके करते हैं प्रभु। यही सभी लोग आते हैं, सभी दर्शन करके आते हैं। हम भी प्रभु आते हैं, आपके दर्शन करके स्वयं चले जाते हैं। कभी हम अपने रूप में आकर के आपको नमस्कार करते हैं, पर प्रभु हमें बस एक ही बात का क्रोध होता है कि आपने इनके ऊपर बहुत कृपा की। आपने प्रभु इनके पीछे खाना पानी छोड़ दिया, पर ये आपको पहचान नहीं सकते। ऐसा प्रभु आप क्यों कर रहे हैं इनके लिए? ऐसी प्रभु क्यों कर रहे हैं आप इनके लिए? आपने कुछ भी नहीं खाया है प्रभु, आप खाना नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते प्रभु? हमको बहुत दुख होता है प्रभु इस बात का। तुम भी आ जाओ झंडा के नीचे। इन लोगों की बात को नकारवन देना। हम नहीं जानते हैं, लेकिन क्या हो रहा है इसे समझो। गड़बड़ करोगे खुद झेलना पड़ेगा। हाँ जी, पहले तो नाम बताओ, अपना नाम क्या है आपका? प्रभु जी, जो घट में ही मर गया, जिसका आत्मिक स्वरूप में नया जन्म हो गया, उसका नाम तो प्रभु सुदामा है। आपके शरीर का क्या नाम है? प्रभु जी, शरीर का नाम कुशीराम। जब खुशी राम है फिर तो जाओ, खुश रहो। फिर बबंडर फंसने की जरूरत ही नहीं है। मस्त रहो जाके। अब कितने बोल रहे हैं? कहां से बोल रहे हैं ये? वकील साहब ग्वालियर, बच के रहो। तुम्हारी खैर नहीं बता रहे। तुम्हारे छोटे भाई ने आपकी सिफारिश की। छोटा भाई आपका बहुत आपका हमदर्द है। हाँ, तुम भी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। प्रभु जी, जिसका शरीर अंदर से परिपूर्ण हो चुका है, पूरा हड्डी हड्डी में। ऐसा है, बैठो। दूसरा जो कोई शख्स आया उसे दो। 14 साल आई मुझे। साफ साफ बताओ, साफ साफ बताओ प्रेम से। जिंद बाबा। अच्छा, ये बात है। जिंद बाबा। जिंद बाबा। प्रभु, मैंने आपके दीदार किया है प्रभु। एक बात बताओ, हमारी भी सुन लो थोड़ी। हम तो यार बूढ़े व्यक्ति हैं। जिंद बाबा यहाँ क्यों आया? आप तो सृष्टि का रचना है, सृष्टि का रचना है प्रभु। आपसे कुछ भी नहीं छुपा है प्रभु, कुछ भी नहीं छुपा है। हमें तो जमाना चमार मानता है। सो नहीं प्रभु, सृष्टि के रचना है, जरा नाम पे आज पे है प्रभु। आपसे कुछ भी नहीं छुपा है प्रभु। अच्छा, एक बात बताओ, हरि के नाम को जो बेच रहे हैं उनका क्या होगा? सर्वनाश होगा। मैं इस अपनी जबान से कहता हूँ, उनका सर्वनाश हो जाएगा प्रभु। एक बात और बताओ यार, जब जिंद बाबा है तो समझ में आता है जिंद कि बाबा। रुको, हमारे क्वेश्चन को सुनो। जो हरि परमात्मा को साकार में धोखा देते उनका क्या होगा? उनका तो सर्वनाश होगा प्रभु। तीनों लोक में कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा प्रभु, कोई बचाने वाला नहीं होगा। क्यों? हमारी शरीर की मौजूदगी दौसा शहर, जनपद दौसा राजस्थान में थी, और आयोजन का समय नोएडा में दिया हुआ था। इसी तरीके से किसी शरीर पर श्रीमान जी आगे, उन्होंने कहा मैं जिन्नात हूं, जिन्नात हूं। तो हमने उनसे कहा एक बात बताओ,
नोएडा में जब प्रवास बनाया है वहां के लोगों ने, वहां की स्थिति क्या है? उन्होंने कहा मात्र हमें 2 मिनट चाहिए जाने आने के लिए। हमने कहा जहां उन्होंने पंडाल लगाया वहां की स्थिति क्या है? 1 मिनट में ही प्रवास की और स्थल की तुरंत जानकारी दे दी। ये हकीकत बता रहे हैं। केवल 1 मिनट हुआ कि मुझे जाने में 1 मिनट जाने आने में होगा, बता रहा हूं। और वास्तव में जो उन्होंने उनके मुखमंडल से निकला वो हकीकत थी कि हमारे द्वारा तो देखा हुआ था सब। तो जो श्रीमान जी ने कहा जिंद, तो जो बोल रहे हैं ना सही है, वही होगा, बच नहीं सकता। अब आगे भविष्य में क्या होगा जिंद बाबा? प्रभु, जो सत्य के रास्ता में चलेगा उसका उद्धार होगा। प्रभु आपके वचनों पे चलेगा वो बचेगा, अन्यथा उसका तो सर्वनाश होना है। प्रभु, सर्वनाश होना है। कौन कौन सी योनियों में जाएंगे? प्रभु मुझे तो उद्धार चाहिए। प्रभु अपने में आने पे भाई जिंद बाबा को तो तमाम दुनिया की जानकारी होती है। मानस जन्म चाहता हूँ प्रभु, मैं मानस जन्म चाहता हूँ प्रभु। मैं देखो हरि के वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में भी कहा गया है मानव तन पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। ऐसा ही है पंडित जी। हाँ, देवता भी तरसते हैं। क्यों? नर नारी का शरीर ही ऐसा है जिसमें परमात्मा की भक्ति की जा सकती है, और कोई शरीर बाकी। और भक्ति में शक्ति होती है, भक्ति से ही प्रीति जागृत होती है, और भक्ति से ही परमात्मा उस आत्मा को जन्म मरण से बचा देते हैं। फिर क्या हुआ जिंद बाबा, और बताओ अब यहाँ क्या, यहाँ की स्थिति क्या है? स्थिति प्रभु सही चल रही है। जो सही रास्ता पे चल रहे हैं वो सही रह रहे हैं। जो आपके वचनों पे चल रहे हैं वो सही रह रहे हैं। प्रभु आपके वचनों को तोड़ रहे हैं। प्रभु आपसे बच नहीं पाओगे, वो बच नहीं पाओगे। अभी कोई चुड़ैलिया बोल रही है, अब क्या करोगे? करनी करके डरे के पाछे पछताए, और बोया पेड़ बबूल का आम कहां से? और ये दिमाग में रखे, वास्तव में राजा हो चाहे रंग बली हो, चाहे औलिया संतरी हो, चाहे मंत्री अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी कोई हो, कर्म पीछा छोड़ता। अच्छा कर्म करो बुरा करो, दोनों ही कर्म पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये जो मौका मिला है आप लोगों को, वास्तव में जब तक देवी स्वरूप नहीं बनोगे, देवता स्वरूप नहीं बनोगे, तब तक भक्ति जागृत नहीं हो सकती। इसीलिए सत्य का साथ अभ्यास कराया जा रहा है, आयोजन का समय दिया जाता है, और लोग आयोजन के इसी माध्यम से लूटमार करते हैं, हरि परमात्मा के नाम को बदनाम करते हैं। तो भैया बदनाम करोगे तो तुम बचोगे तो हो नहीं। और ये कोठी बंगले महल मेले बेटा बेटी नाती पोते एक भी साथ देगा नहीं, जिसके लिए हम पाप कर रहे हैं। मोह सबसे बड़ी फांसी का फंदा है। मोह के कारण ही लोभ पैदा होता है, लोभ का बाप, वो पाप का बाप लोभ होता है, इसी में फंसे हुए हैं। तो भैया देखो सीधी सी बात है, दुनिया के वेद पुराण शास्त्र धर्म ग्रंथ सभी बोलते हैं कि जस करनी तस। भाई देखो जैसा करेंगे वैसा भोगना पड़ेगा। मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट खड़े हैं पंडाल में। हमने आपसे ही पूछा था कि पंडित जी बताओ 84 लाख योनियां होती हैं, तो इन्होंने कहा होती है। और हमारे द्वारा हर जगह कहा जाता है क्या
कि कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। आज मौका है, वक्त है, समय है। घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए सत्य की कमाई कर लो। कैसे? बैठ जाओ, पढ़े। कैसे? जरा एक एक शब्द मन लगा के सुनना। वेदों, शास्त्रों, पुराणों की, इतिहास की कहानी है। आप लोगों ने सुना होगा, हमें भी स्मरण हो गया। ये भक्ति से संबंधित पूरा मसाला है। शंकर जी पार्वती से शादी करके और ले जाते हैं। जैसे अपन स्थान पर पहुंचे, शंकर जी समाधि में चले गए। ये शिव पुराण की कथा है। जब समाधि में चले गए तो लेख में तो 97,000 वर्षों का नाम आता है। शंकर जी 97,000 वर्षों तक समाधि में रहे। अब बताओ पार्वती का क्या हुआ होगा? 97 वर्षों के बाद, इसका मतलब है पार्वती भी समाधि में चली गई होगी। 97,000 वर्षों के बाद लेख की बात है, हमारा कोई शब्द नहीं इसमें। समाधि टूटी शंकर जी की तो पार्वती जी ने कहा, नाथ एक बात तो बताएं, कितनी लंबी समाधि में आप चले जाते हैं, कौन है? तो शंकर जी ने कहा, जिनकी मैं समाधि में जाता हूं वो हरि परमात्मा है। न जिनका आदि है न जिनका अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम दायम रहते हैं। ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा सभी को बनाया भक्ति के द्वारा। अच्छा, तो पार्वती जी ने इच्छा जाहिर की कि नाथ मैं भी हरि की कथा सुनना चाहती हूँ। तो शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे आराध्य परमात्मा की तुम कथा सुनना चाहते हो, तो मेरा हृदय गदगद हो गया। मुझे आनंद हो रहा है, बिल्कुल सुनाऊंगा, लेकिन शर्त एक है, क्या? भूकड़ा देना पड़ेगा। कि ठीक है। शंकर जी ने शिव पुराण की कथा का मामला है। शंकर जी ने चारों दिशा में देखा, 12 कोष तक। क्यों? जो शिव पुराण में आया है वो ये है, हरि परमात्मा की सत्य अमर कथा हर किसी को सुनाई नहीं जा सकती। इस शिव पुराण को पढ़ के देख लेना। तो 12 कोष तक शंकर जी ने देखा, कोई नहीं है। तब पार्वती से कहा, सुनो। फिर शंकर जी समाधि में चले गए। अब कथा शुरू हो गई। शंकर जी के शरीर का नाम शंकर जी है, समाधि में चले गए। अब भक्ति, हरि परमात्मा खुद उस शरीर से बोलना शुरू कर दिए। सुनती रही पार्वती जी, सुनती रही। अब होता ही है उन्हें नींद आ गई। 12 कोष तक देखा, शंकर जी को दिखाई नहीं दिया कुछ नहीं। एक वृक्ष पर तोती का घोंसला था, उसमें एक अंडा रखा हुआ था। कथा का प्रभाव हुआ, अंडा फूटा।